नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं और अगर उनमें से किसी का भाई, बेटा, भतीजा मांगलिक है या मांगलिक लड़की है उनके परिवार में, तो बड़े चिंतित से दिखाई देते हैं। आचार्य जी, हमारा बेटा मांगलिक है। आचार्य जी, मेरी बेटी मांगलिक है, इसका रिश्ता कैसे होगा? मांगलिक दोष कुंडली में होता है निसंदेह। मांगलिक दोष का अर्थ ये नहीं है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी आवश्यक है। ये बात ठीक है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मांगलिक की शादी मांगलिक से ही हो सकती है यह अनिवार्य नहीं है। बहुत बार कुंडली में मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, स्वतः परिहार हो जाता है। कैसे हो जाता है? पहले तो आप ये समझें कि मांगलिक दोष होना क्या है। मांगलिक दोष का अर्थ है कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में कहीं भी मंगल विराजमान है तो आप मांगलिक होंगे। पहली बात, मांगलिक होने का अर्थ है कि मंगल दोष हमारे शास्त्रों में अगर लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में कहीं भी मंगल आता है तो मांगलिक दोष को माना। एक बात, अब अगर विवाह मांगलिक बच्चे की कुंडली का मिलान करते हैं और मांगलिक दोष एक में है और एक में नहीं है, तो भी ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिनमें मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। जैसे मंगल मान लीजिएगा लड़के की कुंडली में लगन में विराजमान है और लड़की की कुंडली में लगन में सूर्य विराजमान है, तो मांगलिक दोष स्वतः परिहार हो जाएगा। फिर मांगलिक दोष अपने आप नष्ट हो जाएगा। फिर मांगलिक का मांगलिक से विवाह का आवश्यक नहीं है। जहां भी लड़के की कुंडली में मंगल ग्रह विराजमान है, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में, वहीं लड़की की कुंडली में कहीं भी सूर्य, शनि, मंगल अगर विराजमान हो जाते हैं उसी घर में जहां लड़के की कुंडली में मंगल है और उसी घर में वहां उनके कोई क्रूर ग्रह विराजमान है, तो मांगलिक दोष का स्वतः ही परिहार हो जाता है। मांगलिक दोष के चलते विवाह में बहुत सारी बाधाएं देखने को मिलती हैं। मैंने देखा है क्या होता है कि आजकल लोग मोबाइल के सॉफ्टवेयर से ही कुंडली मिलान करने का स्वतः ही घर में प्रयास करते हैं। अगर ज्ञान है तो मिलाना भी चाहिए। यह व्यवस्था अगर हुई है तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन पूरे ज्ञान के तर्क पर अगर आपको पूरा ज्ञान है कुंडली मिलान का, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में वो ये लिखते हैं कि निम्न मांगलिक दोष, या आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से सलाह करें। मांगलिक दोष निम्न होता है, उच्च स्तर का होता है, ऐसे भी कई उदाहरणाएं हैं। और उसमें जो शास्त्रोक्त वर्णित स्थिति है वो ये है कि अगर आपकी लगन कुंडली में मंगल कहीं भी विराजमान है और चंद्र कुंडली में वो मंगल मांगलिक दोष के भाव में नहीं आता, अर्थात चंद्र कुंडली में मंगल आपके लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में कहीं नहीं है, तो आप अर्धमांगलिक। अगर चंद्र कुंडली में आप मांगलिक नहीं होते, लगन कुंडली में मांगलिक है, तो आप अर्धमांगलिक हैं। आप मंगल है, चतुर्थ भाव में है, सप्तम में है, कहीं भी, और वो स्वयं राशि में, मेष राशि में या वृश्चिक राशि में, स्वयं राशि में बहुत सारे घरों में मंगल दोष का परिहार हो जाता है। तो आवश्यक है कि आप किसी विद्वान के सानिध्य में रह करके कुंडली का मिलान कराएं। कुंडली मिलान को छोटा विषय ना माने। मैंने देखा बहुत सारे लोग यह तर्क देते हैं, हमारा तो विवाह ऐसा ही हो गया था, पहले कौन मिलाता था कुंडली। ऐसे तर्क बहुत सारे सुने। कुंडली मिलान की प्रथा तो भगवान राम के समय से चली आ रही। आपको ज्ञान नहीं था वो अलग बात है, और इत्तफाक से आपका ग्रस्त जीवन कुछ ठीक चल गया, ये भी इत्तफाक की बात है, ईश्वरीय कृपा की बात है। अगर शास्त्रोक्त वर्णित कोई विधान है तो उसे फॉलो करना चाहिए। कुंडली मिलान के बाद भी वैवाहिक स्थितियों में तनाव रह सकता है, उसके और अनेक कारण हो सकते हैं। आपका अपना स्वभाव,
आपके परिवार के लोग, आपकी अपनी नीति, आपका जिनसे विवाह हुआ उस परिवार का रहन सहन, उनकी नियति क्या है, ये सब चीजें उसमें मैटर करती हैं। मंगल दोष को बहुत बड़ा ना माने, विद्वान के सानिध्य में इसकी चर्चा से इस दोष का परिहार किया जा सकता है। जय महाकाल।